हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले क्लासेस में लगभग 85 क्वेश्चन कवर कराया था। एक पार्ट और आएगा, इसके बाद कंप्लीट छत्तीसगढ़ के जो नदियाँ जो जलप्रपात यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे PSC प्री 2024 के लिए तैयारी कर रहे हों, चाहे आप व्यापम की तैयारी कर रहे हों, कोई भी एग्ज़ाम हो छत्तीसगढ़ के, लगभग सभी एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ के GS आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लगभग सभी आपको लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन को तैयार किया गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये तो जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते इसमें इंक्लूड कर दी हूँ मैं। एक पार्ट और आएगा, फिर इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम चैप्टर नए स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन ही आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन का। तो क्वेश्चन है हमारा, कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी इनमें से कौन नदी है? इनमें से 4 ऑप्शन है, दूध नदी, इब नदी, बोराई नदी या रिहन नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगी यहाँ पे बोराई नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोरबा के पठार से निकल कर ये आपका कहाँ पे महानदी में विलीन होने वाली नदी आपका बोराई नदी है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके कोरबा के पठार से निकलती है और आपके ये महानदी में जाके मिल जाती है और विलीन हो जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कांकेर जिले के मलाजकुंडम पहाड़ी से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सी है? इब नदी, सबरी नदी, डंकनी नदी या आपका दूध नदी। तो कौन सा जो नदी है जो आपका कांकेर जिले के जो मलाजकुंडम सुने होंगे, तो मलाजकुंडम पहाड़ी से निकल कर ये आपका निकलती है और महानदी में विलीन हो जाती है। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध नदी की बात करूँ तो ये इसका जो उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका जो उद्गम आपके मलाजकुंडम पहाड़ी अभी जस्ट बताया यहाँ पे, तो इसका उद्गम मलाजकुंडम की पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये आपका कांकेर में है, इसको याद रखिएगा। तो मलाजकुंडम पहाड़ी कांकेर से ओरिजिन होता है, उद्गम होता है और विसर्जन कहाँ पे होता है? तो महानदी, तो यहाँ पे महानदी में आपका विसर्जन हो जाता है। प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो इसका शहर कौन सा? तो आपका कांकेर में इसका प्रवाह क्षेत्र है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये महानदी की सहायक नदी भी है तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खूंटा घाट, ये खंदा घाट है लेकिन खूंटा घाट जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तांदुला, खारून, शिवनाथ या अरपा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा B ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो खूंटा घाट जो जलाशय का जो निर्माण किस नदी पे किया गया है जी? तो आपका खारून नदी पे किया गया है। खारून नदी की बात करूँ तो इसका जो उद्गम कहाँ पे होता है? इसका उद्गम ओरिजिन कहाँ से होता है? तो पेड्डीचुआ पहाड़ी कहाँ पे है? बालोद जिला में, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन जो सोमनाथ धरसीमा के निकट शिवनाथ नदी में इसका विसर्जन होता है। प्रवाह क्षेत्र इसका देखेंगे तो प्रवाह क्षेत्र आपका बालोद, रायपुर, दुर्ग, तो इन शहरों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। इससे बह होकर आपके जाती है नदी और इस नदी के तट पर रायपुर तरीघाट जो दुर्ग यहाँ पे स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कन्हार नदी की प्रमुख सहायक नदी है सिंदूर, खारून, दूध या पैरी नदी। तो कन्हार नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है जी? 4 ऑप्शन यहाँ पे। तो कन्हार नदी की इसकी सहायक नदी बोली है तो सिंदूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कन्हार नदी की प्रमुख सहायक नदी सिंदूर नदी है, तो इसको याद रखिएगा। सिंदूर जो नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और कन्हार नदी की बात करूँ, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका जो उद्गम है बखोना चोटी जो बगीचा कहाँ पे है? जसपुर में है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। विसर्जन ये आपका सोन नदी में इसका विसर्जन हो जाती है। कुल लंबाई की बात करूँ तो 115 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो ये आपका जसपुर और एक बलरामपुर, जसपुर और बलरामपुर इसमें इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसके सहायक नदी सिंदूर नदी के साथ साथ आपका गलफुला और आपका चनान, ये जो सभी नदियां हैं
इसकी सहायक नदी है कन्हार नदी की। तो ये नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है। और कन्हार नदी के तट पर डीपाडी जो आपका बलरामपुर पुरातात्विक स्थल आपका स्थित है। कन्हार नदी में कोटली जलप्रपात, चनान नदी में पवई जलप्रपात आपका स्थित है। याद रखिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कन्हार नदी में कोटली जलप्रपात और चनान नदी में पवई जलप्रपात ये आपका स्थित है। तो वाटरफॉल से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्ग जिले से निकली खारून नदी रायपुर जिले के किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? सोमनाथ, आमनाथ, साईनाथ या शिवरी नारायण। तो दुर्ग जिले से निकलकर खारून नदी रायपुर जिले के किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? ये आपका सोमनाथ, जिसको आप वर्तमान में बलौदा बाजार के नाम से जानते हैं। तो दुर्ग जिले से निकल के जो खारून नदी रायपुर जिले के किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? तो सोमनाथ बलौदा बाजार में आपका मिल जाती है। मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 91 है। बिंद्रानवागढ़ किस नदी का उद्गम स्थल है? बिंद्रानवागढ़ किस नदी का उद्गम स्थल है? पैरी, केलो, जोक या सुरंगी। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरी नदी। पैरी नदी, जो पैरी नदी का इसका प्राचीन नाम देखेंगे तो इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसको प्लासनी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका उद्गम देखेंगे, ओरिजिन इसका कहाँ से होता है? तो भातरीगढ़ पहाड़ी यहाँ पे दिया गया है, बिंद्रानवागढ़ तहसील से, जो आपका गरियाबंद जिला के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन राजिम के जो समीप जो महानदी है, यहाँ पे इसका विसर्जन हो जाता है। प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो गरियाबंद में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और इसके सहायक नदी कौन सी नदी है? तो सोंढूर नदी। सोंढूर नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसके ऊपर एक परियोजना भी बना है जिसको सिकासार परियोजना बोलते हैं, जो कि आपको 1995 में इसको बनाया गया था गरियाबंद में। और इसको वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसको बनाया गया था। तो सिकासार परियोजना सन 2006 में विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासमुंद जिले के पहाड़ी से निकलने वाली जोंक नदी किस स्थान महानदी में निकलती है? राजिम, दुर्ग, शिवरी नारायण या आपका रायपुर। तो महासमुंद जिले के पहाड़ी से निकलने वाली जोंक नदी किस स्थान पर महानदी में मिलती है? ये आपका शिवरी नारायण स्टार्टिंग में बताया था। तो आपका महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी तीनों संगम के आपका शिवरी नारायण जो शहर बसा हुआ है। महासमुंद जिले के पहाड़ी से निकलने वाली जो जोंक नदी है किस स्थान पर महानदी मिलती है? तो ये आपका शिवरी नारायण में आके मिल जाती है। जोंक नदी की बात करूँ, जोंक नदी जो रिवर है उसका उद्गम सोनडेरा जो पठार उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। और शिवरी नारायण के निकट ये महानदी में भी जस्ट बताया, यहाँ पे इसका विसर्जन हो जाता है। प्रवाह क्षेत्र देखें कहाँ कहाँ होता है? तो महासमुंद, बलौदा बाजार, इन शहरों में इसका प्रवाह है जोंक नदी का। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कांकेर जो नगर है या कांकेर जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, दूध नदी, मांड नदी या आपका पैरी नदी। इसको पिछले क्वेश्चन में बताया था, आई थिंक आपको याद रखिएगा। तो कांकेर जो शहर है, नगर है, कौन से नदी किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिएगा दूध नदी के किनारे आपका जो कांकेर शहर आपका बसा हुआ है। दूध नदी का जो ओरिजिन या इसका उद्गम कहाँ से होता है? मलाजकुंडम बताया था जी। मलाजकुंडम पहाड़ी कहाँ पे है? कांकेर, आपका कांकेर में स्थित है। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है और विसर्जन ये आपका महानदी में इसका विसर्जन हो जाती है। और प्रवाह क्षेत्र आपका कांकेर में इसका प्रवाह क्षेत्र कहने का मतलब है कांकेर शहर आपके दूध नदी किनारे आपका स्थित है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र राज्य की सीमा रेखा निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? कन्हार नदी, केलो नदी, इब नदी या बाघ नदी। तो कौन सी जो नदी है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा रेखा निर्धारण करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा रेखा निर्धारण करने वाली नदी आपका बाघ नदी है। याद रखिए। इसका ओरिजिन या इसका जो उद्गम कहाँ से होती है? इसका उद्गम फुलझारी पहाड़ी
जो आपका कहाँ पे है, राजनांदगांव में है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। विसर्जन वेनगंगा नदी के माध्यम से गोदावरी नदी में इसका विसर्जन हो जाती है। और छत्तीसगढ़, ये आपका याद रखिए, जो है आपका विशेषकर ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा ये आपका बनाती है, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र में नासिक से निकलकर छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाती हुई नदी कौन सी है? तो बाघ, नारंगी, कोटरी या सबरी नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ नदी, इसका करेक्ट आंसर। तो कहीं से भी क्वेश्चन घुमा कर पूछा जा सकता है। तो ये आपका महाराष्ट्र से नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाती हुई जो नदी आपका बाघ नदी, याद रखिए, जो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा भी बनाती है और गोदावरी नदी में इसका विसर्जन हो जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उत्तर से दक्षिण को प्रवाहित होने वाली छत्तीसगढ़ की नदी कौन सी है? कौन से? उत्तर से लेकर आपका ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होने वाली, उत्तर से दक्षिण के प्रवाहित होने वाली छत्तीसगढ़ की नदी मांड नदी, महानदी, शिवनाथ नदी या खारून नदी। तो कौन सी जो नदी है जो कि उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती है, तो ये छत्तीसगढ़ की नदी कौन सी है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांड नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मांड नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है? मैनपाट, सरगुजा से इसका उद्गम होता है। विसर्जन चंद्रपुर, सुने होंगे, पर्यटन तीर्थ स्थल है, भगवान चंद्रहासिनी में, महानदी में इसका चंद्रपुर महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ तो 155 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, इन शहरों में इसका प्रवाह होता है। सहायक नदी की बात करें तो कुरकुट और कोयराज, कुरकुट और आपका कोयराज इसकी प्रमुख सहायक नदी है। संगम स्थल पे बात करूँ तो चंद्रपुर जो शहर है, महानदी, मांड नदी और आपका लात नदी, तीनों नदियों के संगम पे आपका जो शहर जो बसा हुआ है विजयपुर शहर, इसको याद रखिएगा। इसको प्राचीन नाम देखेंगे, इसको मदंगा, मदंगा के नाम से इसको जाना जाता है। और ये आपका विशेषकर ये जो मांड नदी घाटी के कोयले के लिए यहाँ से प्राप्ति होती है। याद रखें, मांड नदी घाटी से कोयले की प्राप्ति होती है। कोयला का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र आपका रायगढ़ जिले में फैला हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुडेंग पहाड़ी, जो लुडेंग पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? केलो नदी, जोंक नदी, सुरंगी नदी या दूध नदी। तो लुडेंग पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केलो नदी, इसका करेक्ट आंसर। लुडेंग पहाड़ी से, जो लैलूंगा तहसील सुने होंगे, कहाँ पे है? ये आपका रायगढ़ में है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। विसर्जन कहाँ होता है? तो उड़ीसा में महादेव पाली नामक स्थल के समीप महानदी में इसका विसर्जन हो जाती है। प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो रायगढ़ शहर सुने होंगे, तो इसका रायगढ़ शहर में प्रवाह होता है। सहायक नदी की बात तो कोलडेगा और राजर, कोलडेगा और आपका जो राजर है, इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। और आपका जो तटीय शहर देखेंगे तो रायगढ़ जो है आपका इसी नदी के तट पे आपका बसा हुआ है, केलो नदी के। और इसके ऊपर परियोजना भी बना है जो को केलो परियोजना, केलो नदी परियोजना बोलते हैं, जिसको स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना भी बोला जाता है। कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका रायगढ़ में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरगुजा जिले की मतरिंगा पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना करने वाली नदी कौन सी नदी है? कन्हार, नारंगी, बाघ या रिहंद। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिहंद नदी। तो सरगुजा जिले की मतरिंगा पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना करने वाली नदी आपका रिहंद नदी है। और उद्गम बोला अंबिकापुर तहसील, जो सरगुजा छोरी मतरिंगा पहाड़ी यहाँ पे दिया गया है, सरगुजा के अंतर्गत सरगुजा बेसिन की, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये आपका विसर्जन सोन नदी, विसर्जन सोन नदी में इसका हो जाती है 145 किलोमीटर, 145 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, इन क्षेत्रों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। घुनघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्य इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, तो इसको याद रखिएगा। रिहन नदी जो कि सरगुजा की जीवन रेखा भी कहलाती है, आपका पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है, तो ये आपका रिहन नदी है, याद रखिएगा। और रिहन नदी के तट पर महेशपुर, सरगुजा पुरातात्विक स्थल आपका बसा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? तो सबरी, कोटरी, इंद्रावती या रिहंद। तो इसको तो अभी जस्ट बताया हूँ, रिहंद नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 किलोमीटर ये आपका इसकी लंबाई है, लेंथ है। तो इसको याद रखें। प्रवाह क्षेत्र जसपुर बलरामपुर में इसका प्रवाह क्षेत्र है। बाकी इसके बारे में तो अभी जस्ट बताया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हसदो नदी, जिसको हसदेव नदी भी बोलते हैं, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? कैमूर की पहाड़ियाँ, खुर्जा की पहाड़ियाँ, पानाबरस की पहाड़ी या मुंगेर की पहाड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हसदेव नदी का उद्गम स्थल कैमूर की पहाड़ियाँ, देवगढ़ जो कैमूर पहाड़ी सुने होंगे, कोरिया सोनहर तहसील से इसका उद्गम होता है, ओरिजिन होता है। विसर्जन इसका फाल जो केरा सिलाडी सुने होंगे, जांजगीर चांपा के अंतर्गत आते हैं, इसके समीप महानदी में इसका विसर्जन हो जाती है। कुल लंबाई की बात करूँ तो 176 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और प्रवाह क्षेत्र देखें, फ्लो कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा इन शहर में इसका प्रवाह क्षेत्र है, फ्लो होता है। इसकी सहायक नदी जो ट्रिब्यूटरी देखेंगे तो तान, झांग, उतेंग, गंज, जटाशंकर, चेन्नई जैसे जो प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इस पे तो तट पे बसे जो शहर जैसे आपका कोरबा हो गया, चांपा, पीथमपुर, जांजगीर चांपा, ये सभी इसके तट पे बसे हुए शहर हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो एक चीज़ और सुने होंगे, हसदो बांगो परियोजना बना है। हसदो बांगो परियोजना, मिनी माता परियोजना 1967 में इसको बनाया गया था। ये आपका जो माटाचोली जो कोरबा में आपका बना है, छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, जो कि साथ ही प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। कुल इसकी ऊंचाई देखेंगे 87 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसको याद रखिएगा। हसदेव घाटी से भी कोयला के खदान बहुत ही प्रसिद्ध है। हसदेव राम कोयला क्षेत्र सरगुजा तक ये आपका विस्तृत है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। एक पार्ट और आएगा, इसके बाद आपका नदियाँ और वाटरफॉल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।